आज हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी के ऊपर। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होगा? किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला आपको हम इम्पोर्टेंट है, ये आज आपको बता रहे हैं। तो जैसे ऐसे समझिए कि ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के ऊपर। तो किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र याद रखिएगा, परीक्षा में इससे सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। सूत्र होगा आपका, सूत्र मेन याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सूत्र होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन ऑन बी के ऊपर। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर, तो बी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर बनता है वो नीचे रहेगा। तो इसका सूत्र होगा ए डॉट बी बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिसके ऊपर निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये सूत्र याद रखिएगा, ए का प्रोजेक्शन बी पर ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर बी है, तो हमको निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला निकालना है ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। तो पहला पार्ट लेते हैं, पहले सूत्र लिख देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सूत्र बताए हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, ऑन बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड नीचे, बराबर पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकाल देंगे। ए मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 2k। ए का लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट बी, ए डॉट बी में पहले ए लिखे बाद में बी को लिख देते हैं। i प्लस 2j प्लस k बटा में नीचे है बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड पहला लेसन में था, आई जे के बाएं वाले अंक को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। आई के बाएं तरफ 1 का स्क्वायर, जे के बाएं तरफ 2 का स्क्वायर, के बाएं तरफ 1 का स्क्वायर। अब हम इसका ऊपर में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट जात में जात, ए डॉट बी में ए और बी के बीच में डॉट है, तो 2i में i से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। i डॉट i 1 होता था, प्लस 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 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 अपॉन रूट अंडर 6 इज इक्वल टू 10 बटा रूट 6। आप मन है तो इसको रेशनलाइज करके नीचे का रूट हटा सकते हैं। ऊपर नीचे रूट 6 से गुना करेंगे, ये हो गया 10 रूट 6 बटा 6, काट देंगे 2 से, 5/3 रूट 6। ये हो गया हमारा ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। अब हम इसी में बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर देखते हैं।
अब हम बी का प्रोजेक्शन ए के, इसी में दो पार्ट है क्वेश्चन का। प्रोजेक्शन ऑफ बी, क्वेश्चन को उलट दिया गया। अब हमको बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए के ऊपर, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर कीजिएगा, और चूंकि ए के ऊपर निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो बी डॉट ए करें चाहे ए डॉट बी कहें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। पहले बी को लिखेंगे, नियमतः आई प्लस 2j प्लस के डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j प्लस 2k बटा में ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, नीचे हो जाएगा रूट अंडर 15। तो ये हो गया 10 बटा रूट 15। आप चाहें तो नीचे का रूट हटा सकते हैं या इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर निकालना होता है तो ऊपर में डॉट प्रोडक्ट और जिसके ऊपर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अगला सवाल, प्रोजेक्शन ऑफ 8i प्लस जे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो दो वेक्टर हैं, लेट ए बराबर, पहला वेक्टर का नाम रख दिया 8i प्लस जे, एंड दूसरा वेक्टर का नाम बी रख दिया i प्लस 2j माइनस 2k। तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। प्रोजेक्शन में ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8i प्लस जे डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j माइनस 2k बटा में b का मैग्नीट्यूड है, जो लास्ट में है वो नीचे रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट i में i से गुना करेंगे, j में j से गुना करेंगे, पहला ब्रैकेट में k नहीं है छोड़ देंगे, नीचे हो जाएगा रूट 9। तो ये हो गया 10 बटा 3। ये हो गया इसका प्रोजेक्शन। इसी आधार पर हम दूसरा का देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग विथ वेक्टर दिस। शुरू वाला का वेक्टर निकालना होता है और जो बाद में है वो उसका मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा। हम मान लिया कि पहला वेक्टर का नाम a रखे, i प्लस जे प्लस के, हमेशा i j के ऊपर उल्टा कैप मानेंगे, और दूसरा वेक्टर का नाम b है, यह केवल j है। हमको इसका a का प्रोजेक्शन b के ऊपर निकालना है। तब प्रोजेक्शन बराबर सूत्र होता है ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट j के साथ बटा में नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, j के बाएं तरफ 1 का स्क्वायर 1। अब हम इसका गुना करेंगे, तो गुना जब करते हैं तो देखते हैं i का गुना i से होता है, लेकिन इसमें i नहीं है, केवल j में j से किया तो 1, और नीचे 1 का इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा वेक्टर का प्रोजेक्शन आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल इसी आधार पर,
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर ए डॉट बी वैल्यू दिया हुआ है और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर। सूत्र जानते हैं कि हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी सूत्र लिखवाए थे, ए डॉट बी मतलब ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा बी का मैग्नीट्यूड, बाद वाले का मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास ए डॉट बी तो है, ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 का स्क्वायर रूट 7, 8/7 ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर के ऊपर निकालना होता है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बाद वाले का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इस आधार पर आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो है आप इसको बना लीजिएगा। तो फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें यह फार्मूला जो है वह इम्पोर्टेंट इस मायने में है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद कल हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल पढ़ेंगे, उसका सूत्र अलग होगा। अभी तक आप मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, ए डॉट बी बराबर 0 तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर, ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है ये आप याद रखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, 1 नंबर 2 नंबर का इसे सवाल पूछा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर के बीच का कोण, कल पढ़ेंगे।